अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर एक बहुत बड़ा अफसोसनाक सानेहा और वाक़या पेश आया है, बल्कि इसे सानेहा और वाक़या तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सानेहा और वाक़या किसी ख़ास काम का किसी ख़ास वक्त के अंदर होने को सानेहा या वाक़या कहते हैं। ये तो उनका रोज़मर्रा की रूटीन है कि जिसमें ब्लैक मेलिंग है, उरियानी है, फहाशी है, इसी तरीके से ड्रग जो है इसकी तरसील है। तो सबसे पहले तो मैं इस हवाले से सख्त अल्फाज में शदीद मजम्मत करता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इन वाक़यात का सद्देबाब क्या है। देखें, सबसे पहला जो सद्देबाब है वो हमारी रियासत है, हमारी हुकूमत है। वो इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई सद्देबाब नहीं करना चाहती। दूसरी बात यह है कि ये जो तकरीबन 5500 बच्चियां थी, 5500 लड़कियां थी जिनकी बरहाना तस्वीर और वीडियोस सिक्योरिटी इंचार्ज के पास से बरामद हो गई। और ये भी मैं अभी देख रहा था एक यासर शामी का जो दिल्ली पाकिस्तान है, उसमें वो सबूत दिखा रहा था। बहुत सारी ऐसी बच्चियां थीं कि जो पहले से उस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुकी थी या पढ़ रही थी, वो भी इस हवाले से सबूत फराहम कर रही थी और बता रही थी कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियां जो हैं वो सप्लाई होती हैं, इसी तरीके से ड्रग सप्लाई होती है। उन्होंने बाकायदा सबूत भी बताए हैं और ये भी बताया है कि जो वहाँ की वार्डन है, तो वार्डन जो है वो रात में लड़कियां सप्लाई करती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस का मुकाम यह है कि मदारिस के अंदर अगर कोई छोटा सा वाकया क्यों न पेश आ जाए, पूरा पाकिस्तान लिबरल और जो ये सेकुलर किस्म के लोग हैं, बल्कि लिबरल सेकुलर को छोड़े, ये जो मीडिया के अंदर बैठे हुए भेड़िए और दरिंदे हैं, ये जो वहशी जानवर बैठे हुए हैं स्क्रीनों के ऊपर, ये बड़े प्रोग्राम करते हैं मॉर्निंग शोज के अंदर, टॉक शोज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के नाम से प्रोग्राम किए जाते हैं और पूरे पाकिस्तान के हर टीवी चैनल्स हर प्रोग्राम के अंदर यही बहस हो रही होती है, इसको उछाला जा रहा होता है कि जी देखें मदारिस के अंदर किस तरह के काम हो रहे हैं, इनकी रोकथाम कैसे की जाए। अब चंद लिबरल और सेकुलर लोगों को सामने बिठा दिया जाता है और उनसे तबसरे लिए जाते हैं कि आप इस हवाले से बताएं कि क्या करना चाहिए, इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। और वो जो लिबरल और सेकुलर किस्म के बेदीन लोग बैठे होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की आरा दे रहे होते हैं, मदारिस को बंद कर देना चाहिए, मौलवियों के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, मसाजिद के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, या फिर मदारिस को अगर चलने देना चाहिए तो इसके ऊपर कोई ना कोई हुकूमती सरपरस्त निगरान होना चाहिए जो इस चीज के ऊपर निगरानी कर सके। मैं कहता हूं अब देख लें, वहां पे तो एक सिक्योरिटी सरपरस्त होना चाहिए था जो इस माहौल की निगरानी करता, जो वाकया सदियों बाद किसी मदरसे के अंदर पेश आता है। जबकि उसके मुकाबले में यूनिवर्सिटी के अंदर, ये जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, बहुत सारे लोग, मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोग ये बात मानने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि ये जो 5500 ये जो केसेस सामने आए हैं, 5500 लड़कियों के 55,000 और लड़कियां होंगी कि जिनकी जो है ना, जिनके केसेस अभी सामने नहीं आए होंगे। और ये तो सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी जिसका नाम इस्लामिया है, ये उस यूनिवर्सिटी का वाकया है। जो इस्लामिया नहीं है उनका क्या हाल होगा। बड़ी, मैं कहता हूं कि कोई एक भी यूनिवर्सिटी, बल्कि मैं नहीं कहता, यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़े लिखे तलबा तालिबात हैं वो खुद बताते हैं कि कोई एक ऐसी भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है जिसके अंदर जो है ना गर्ल्स सप्लाई ना होती हो, जिसके अंदर ये ड्रग सप्लाई ना होते हो, जिसके अंदर ये जो है ना दलाली का काम ना चलता हो। अच्छा, पहले हम इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे इसकी वजूहात क्या है, ये काम क्यों होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी पहली वजह यह है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया है, ये इसका कुल इख्तियार है। यानी इसका कुल इख्तियार क्यों है कि मसला ये होता है कि इनके पास ये खुद सिलेबस है, इनका खुद का सिलेबस ये बनाते हैं, उसके बाद ये खुद जो है ना पढ़ाते हैं, ये खुद जो है ना फिर पेपर बनाते हैं, खुद ये है फिर ये कि इम्तिहान लेते हैं और खुद ही जो है ना पोजीशनें बांटते हैं। तो इसी तरीके से ये है कि फिर इस वजह से लोग ब्लैकमेल करते हैं। दो वजूहात हैं इस तरह के वाकयात पेश आने की, या तो ब्लैकमेलिंग है या फिर दूसरी वजह यह है कि जो मैं आगे जाके जिक्र करूंगा। पहली वजह ब्लैकमेलिंग है, ये खुद पेपर बनाते हैं, ये खुद सिलेबस बनाते हैं, ये खुद इम्तिहान लेते हैं, ये खुद पोजीशनें बांटते हैं और नंबर बांटते हैं।
अब मसला यह है कि लड़कियां जो होती हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है फेल करने के डर की वजह से, या अच्छे मार्क्स, अच्छी पोजीशनें दिलाने की लालच में कि आप हमारे पास आओ, हमारी शराइत को पूरा करो, हमारे साथ वक्त गुजारो, रात गुजारो, वगैरह वगैरह। आलिम दीन होने के नाते से अल्लाह की कसम शर्म आ रही है मुझे इस तरह की बातें करते हुए कि एक आलिम दीन इस तरह की बातें कर रहा है। इस बेहया, बदतरीन और जो है ना इस फहाश मुहाशरे के बारे में एक आलिम दीन इस तरह की बातें कर रहा है, अपने मुंह से निकाल रहा है, जबकि आलिम दीन की जबान से मुस्बत बातें निकलनी चाहिए, कुरान निकलना चाहिए, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलनी चाहिए। लेकिन चूंकि इस बदकिस्मती से आज इस तरह की बातें करना इस मुआशरे की जरूरत हो चुका है। अगर आलिम दीन इस तरह की बातें नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो इस तरह के जो वाकयात पेश आते हैं, इसकी सबसे पहली वजह जो है वह यही होती है कि ब्लैकमेलिंग होती है। ब्लैकमेलिंग की वजह क्या है कि इनके पास कुल्ली इख्तियार होता है यूनिवर्सिटी के पास। अभी इस हवाले से जो यूनिवर्सिटी का वाइस चेयरमैन था उसकी तरफ से ये जो सारा वाकया डिनाय किया गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मानने के लिए वो कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने, ये बदनाम करने की कोशिश है। यानी 5500 लड़कियां जो हैं, ये जो सप्लाई, गर्ल सप्लाई है, ये जो ड्रग सप्लाई है, ये सारे वाकयात दलाली के जो वाकयात हैं, क्या ये जो सारे वाकयात हैं ये बदनाम करने के लिए हैं? इनके सबूत मौजूद हैं। अब आइए, पहली वजह यह है, जबकि दूसरी वजह जो है वो ब्लैकमेलिंग तो नहीं होती, उसकी दूसरी वजह ये जो होती है, चूंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह का माहौल होता है, गर्ल सप्लाई होती है, ड्रग सप्लाई होती है। अच्छा, होता क्या है? होता यह है कि वहां पे अच्छी खासी इनकम होती है। ऐसी गर्ल्स जो होती हैं जो इस तरह के कामों में मुलव्वस होती हैं, जिनको सप्लाई किया जाता है, जो अमीर ज़ादों के बिस्तों की जीनत बनती हैं, जो ड्रग सप्लाई करने में जो मुलव्वस होती हैं, उनकी तकरीबन बताया गया 10 से 12 लाख तकरीबन मंथली इनकम होती है। अब बहावलपुर शहर को देख लें, ये एक जनूबी पंजाब है और ये कोई ज्यादा तरक्की याफ्ता अपर पंजाब की तरह फैसलाबाद, लाहौर, इसी तरीके से जो दूसरे बड़े शहर हैं अपर पंजाब के, उनकी तरह कोई तरक्की याफ्ता या अमीर इलाका नहीं है। यहाँ पे अक्सर जो लोग होते हैं मिडिल क्लास लड़कियां और लड़के, वहां पे बच्चे पढ़ते होते हैं। अब मसला ये कि एक मिडिल क्लास लड़की जो सीनियर होती है, वो पहले इस काम में मुलव्वस होती है, अमीर ज़ातों के बिस्तर की जीनत बनती है, ड्रग सप्लाई करने में उसकी इनकम होती है। अच्छा, जूनियर जो गर्ल्स होती हैं, वो जब यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर होती हैं, दाखिला लेती हैं, उनके साथ उठती बैठती और देखती हैं कि यही लड़की थी जिसके पास जो है ना कल अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, आज इसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा, कुछ दिन के बाद उसने देखा उसके पास, कुछ दिन नहीं, 4 दिनों के बाद उसने देखा उसके पास आईफोन आ गया। अच्छा, किसी कुछ दिन बाद उसने देख लिया उसके पास गाड़ी भी आ गई है। कुछ दिन बाद उसने देखा कि इसका लाइफस्टाइल जो है वो जो है ना लग्जरी की तरफ जा रहा है, तो उसने फिर उसको फॉलो करना शुरू किया। अभी ये कैसा, ये क्यों कर रही है, ठीक है, ये कहां से आ रहा है, कैसा कुछ है, जबकि ये तो मेरी तरह की है, इसके वालिदैन तो कोई अमीर रईस नहीं है, इसके पास इतना कुछ इसको नहीं दिला सकते कि कहां से आ रहा है। वो इस तरह की फिर कई सारी जो गर्ल्स होती हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, देखती हैं। अच्छा, तो उसका लाइफ से उसके साथ उठना बैठना करती हैं, फिर वो उनकी महफिल में जो मजालिस होती हैं, जो बुराई और फहाशी के काम होते हैं, उनमें इन्वॉल्व होती हैं। और जब इन्वॉल्व होती हैं तो उनको पता चलता है, जब पता चलता है तो वो भी चूंकि मुतासर थी, वो भी ये चाहती थी कि हमारा भी इनकी तरह खाना पीना हो, हमारा उठना बैठना इनकी तरह हो, हमारा लिबास इनकी तरह हो, हमारे पास आईफोन हो, हमारे पास ये वाली फैसिलिटीज और सहूलियात हो जो इनके पास है, तो वो भी इस तरह के काम में वो हो जाती हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो 5500 केसेस सामने आए, सारे के सारे जो हैं ये जबरदस्ती के केसेस नहीं हो सकते। ये बात समझ में नहीं आती, ये सारे जबरदस्ती के ब्लैकमेलिंग का नहीं हो सकते, बल्कि कई सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो खुशी, जो बल्कि अपनी जो है ना तरक्की की वजह से कि मुझे पोजीशन आ जाए, मैं जो है ना अच्छे मार्क्स ले लूं, मैं आगे तरक्की कर जाऊं, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर ये है कि रोजी कमाने के लिए कि यानी गर्ल सप्लाई के मामले में, फहाशी में, इसी तरीके से जो ड्रग सप्लाई है इस काम में मुलव्वस हो जाती है। तो वल्लाह, अल्लाह की कसम, ये पाकिस्तान जो है इस वक्त इस कैफियत और सूरत हाल में दो चार हो चुका है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं, दुनिया के अंदर इतना फहाशी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है जितनी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर है। तो मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा, मुनाफिक मीडिया जो अब खामोश है, कोई भी इस हवाले से प्रोग्राम करने के लिए तैयार नहीं है,
मदरसे के अंदर कोई छोटा सा वाकया पेश आ जाए, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भूचाल आ जाता है, मदारस को बंद कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया। छोटा सा मसला आता है, ये जो है लाल मस्जिद है, जामिया हाफसा, उड़ा दिया जाता है, बच्चियों के चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं वहां पे, लेकिन यहां पे किसी के कान पे जो है ना जूं तक नहीं रेंगती। तो मैं यहाँ पे ये एक तो जो मीडिया है उसको थोड़ा सा जो है ना शर्म दिलाना चाहता हूं, और साथ में जो लिबरल है उनको भी शर्म दिलाना चाहता हूं, थोड़ी सी गैरत खाओ और अपने माहौल को दुरुस्त करो।